नमस्कार आप सभी को। आज मैं सुनाऊंगी आपको बछबारस की कहानी। एक गाय चरती चरती दूर वन में चली गई। उसे एक शेर मिला। वो गाय को खाने लगा तो गाय बोली, तो आज मुझे मत खा, मैं मेरे बछड़े से मिल आऊं, फिर खा लेना। शेर ने गाय से वचन ले लिया। घर पहुंचकर गाय अपने बच्चे को दूध पिलाते समय रोने लगी। आंसू बछड़े की पीठ पर गिरने लगे। बछड़े ने पूछा, माँ आज तू रो क्यों रही है? तब गाय बोली, मुझे तो सुबह मरना है, और सारी बात बछड़े को बता दी। तब बछड़ा बोला, माँ मैं भी सुबह आपके साथ चलूँगा। माँ बोली, शेर मुझे तो खाएगा ही, तुझे भी खा जाएगा। पर बछड़ा माना नहीं। सवेरे दोनों को देखकर शेर बोला, ये तो बहुत अच्छा हुआ, आज तो एक नहीं दो शिकार हैं। इतने में ही बछड़ा बोला, मामा जी पहले मुझे खाओ। तो शेर बोला, ये तूने क्या कर दिया? मामा बोलकर भांजा बन गया। गाय मेरी बहन हो गई, अब मैं दोनों को नहीं खा सकता। फिर शेर ने गाय को घास खिलाया और चुंदड़ी ओढ़ाई। फिर स्वर्ग से विमान आया। बछड़े के कारण गाय बच गई। शेर पाप से बच गया। तीनों बैकुंठ धाम में चले गए। हे बछबारस माता, खोटी की खरी करना और अधूरी की पूरी करना और पूरी की परवान करना। बछबारस की दूसरी कहानी। सास बहुएं थी। सासू को गाय चराने के लिए जंगल में जाना था, तो सासू ने बहू को कहा, बहू आज बछबारस है, मैं जंगल में गाय चराने के लिए जा रही हूँ, तो गेहूँ ला और धानू ला को पका लेना। गेहूँ ला और धानू ला दोनों ही गाय के बछड़ों का नाम था। बहू विचार में पड़ गई और डरती हुई उनको काटकर उबालने के लिए चढ़ा दिया। जब सासू गाय चराकर घर आई तो बहू से बोली, बहू बछड़ों को छोड़ दो, आज बछबारस है, पहले गाय की पूजा कर लेते हैं। बहू डर के मारे हाथ मसलने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान मेरी लाज रखना। भगवान को उसके भोलेपन पर दया आ गई। हांडी में से भाप निकल रही थी, उसे फोड़कर बछड़े बाहर आ गए। उसके गले में हांडी की किनार रह गई। ये देखकर सासू ने पूछा, बहू ये क्या है? बहू बोली, सासू जी आपने मुझे बोला तो मैंने बछड़े को समझकर ही काटकर उबालने के लिए रख दिया, पर भगवान ने मेरा सत रखा और इसको वापस जीवित कर दिया। इसलिए उस दिन के बाद कोई भी बछबारस के दिन चाकू से कटा हुआ कुछ भी नहीं खाते और न ही गेहूँ व चावल खाते हैं। गाय व बछड़े की पूजा करते हैं। हे बछबारस माता, जैसे बहू की लाज रखी वैसे सबकी रखना। बछबारस की तीसरी कहानी। एक गांव में अकाल पड़ा तो गांव के साहूकार ने तालाब बनवाया, पर उसमें पानी नहीं आया। साहूकार ने पंडितों से पूछा, तालाब में पानी क्यों नहीं आ रहा? तो पंडित बोले, तुम्हारे दोनों पोतों में से एक पोते की बलि दो तो पानी आ जाएगा। साहूकार ने सोचा, एक पोता तो जाएगा पर पूरे गांव का भला हो जाएगा। यह सोचकर साहूकार ने अपनी बहू से कहा, बहू तुम्हारे पीहर से बुलावा आया है, तुम छोटे हंसराज को साथ लेकर चले जाना और बछराज को यहीं पर छोड़ जाना। बहू पीहर गई और पीछे बछराज की बलि दे दी गई। तालाब में पानी आ गया।
अब साहूकार ने तालाब पर बड़ा यज्ञ किया, सबको बुलाया तो बहू के भाई ने कहा, बहन तेरे यहाँ इतना बड़ा उत्सव हो रहा है पर तेरे को नहीं बुलाया, मुझे तो बुलाया है, मैं तो जा रहा हूँ। बहन बोली, भैया घर में बहुत काम है इसलिए भूल गए होंगे, अपने घर जाने में कैसी शर्म, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। बहू घर आई, सास ससुर डरने लगे कि अब बहू पूछेगी तो क्या जवाब देंगे। फिर भी सासू बोली, चलो बहू तालाब के ऊपर बछ बारस की पूजा करते हैं। दोनों ने पूजा करी। सासू बोली, बहू तालाब की किनार खंडित करो। बहू बोली, मेरे तो हंसराज बछराज है, मैं क्यों खंडित करूं। सासू बोली, जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। तो बहू ने अपनी सास की बात मानते हुए किनार को खंडित किया और कहा, आओ मेरे बछराज हंसराज लड्डू उठाओ। सासू मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, बछबारस माता मेरी लाज रखना। भगवान की कृपा हुई और तालाब की मिट्टी में लिपटा हुआ बछराज व हंसराज दौड़े हुए आए। बहू पूछने लगी, सासू जी ये सब क्या है। तो सासू जी ने सब सच सच बता दिया। फिर सास ने कहा, हे बछबारस माता, जैसा मेरा सत रखा वैसा ही इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले, हुंकार भरने वाले सभी का सत रखना।